ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददन्तु शुभदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसलितविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरंग महाप्रभु की जय। आज हम भगवद गीता के 7वां अध्याय श्लोक संख्या 3 के ऊपर चर्चा करेंगे। उसको बोलते भगवत विज्ञान अध्याय। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतिसिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भगवद गीता में। कृष्ण भगवान यहाँ पे स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इसी तरह सिद्धि प्राप्ति करने वालों में से बिरला कोई एक व्यक्ति मुझे वास्तव में जान पाता है। तो यहाँ बताते भगवद गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं मानव समाज के लिए दिव्य उपदेश प्रदान करते हैं, पशु समाज के लिए नहीं है। पशु समाज और मनुष्य समाज में फर्क है। अगर कोई व्यक्ति पशु के समान करता है तो पशु समाज है। पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? जो पशु है उसका चिंता रहता है, मनुष्य को भी चिंता रहता है, लेकिन किसका एक चिंता अलग अलग है, भिन्न प्रकार के विचार है। चिंता में चिता में जाते हैं। चिंता करने से भगवान के उसको चिंतन होता है, भगवत धाम जाता है। पशु भी चिंता करता है। क्या चिंता करता है? महाभारत में बताया गया, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य एतद् पशुभिर नराणाम धर्मो तेषां अधिको विशेषो धर्मेण जीना पशुभिर समान। देखिए कितना महाभारत में इस श्लोक में बताते हैं। वनपुरम में आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, आहार करना मतलब भोजन करना, और निद्रा सोना, भय डर के मारे, डरते हुए हमेशा डरना। जैसे अभी की स्थिति में सब लोग डरते हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति डरता है, डरता है मेरे भविष्य से क्या होगा, मेरे क्या होगा, मेरे क्या होगा, मेरे क्या होगा। हर एक व्यक्ति को भय लगता है, लेकिन उनको मालूम नहीं जो भय करता है वो भय रूपी जाल में फंस जाता है। लेकिन भय करने का कोई जरूर नहीं, क्योंकि देखिए भगवान कृष्ण आदेश देते हैं कि अगर मत पर आश्रय, मेरे पर आश्रय लोगे तो भय करने का जरूर नहीं है। छोटे बच्चा माता गर्भ में होती है तो जन्म लेता है, उसको भय नहीं लगता है। उसको मालूम नहीं कि मैं क्या खाता हूँ। उसका आँख नहीं खुलता है, हाथ पर नहीं चलता है, थोड़ा ऐसे आँख को छोड़ा करके देखता है, लेकिन उसका चिंता उसका माँ को, वो उसको गोद में लेती है, लेकर के अपने दिव्य स्तन से उसको दिव्य अमृत पिलाती है,
और वो छोटे बच्चा है वो भी मालूम नहीं कैसे पीना है। देखो प्रैक्टिकल चीज, बच्चे को भी मालूम नहीं कैसे दूध पीना है। माता क्या करता है, अपने स्तन को लेके बच्चे के मुंह में डालता है, जैसे कि छोटे बच्चा को मालूम नहीं पिएगा, हाँ उसको भी मालूम नहीं, लेकिन उसके लिए भी माँ को बंदोबस्त करना पड़ता है। वो छोटा लड़का हो लड़की हो, वही लड़की बड़ा हो जाता है, वही लड़का बड़ा हो जाता है, उसको भयंकर चिंता लगता है, हाँ भयंकर चिंता लगता है। क्यों चिंता लगता है? अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधदम्भ परायण। अशेष कामना हृदय माझे मोर, अशेष कामना होने के नाते भय लगता है। लेकिन यही छोटे बच्चा को कुछ मालूम ही नहीं है, उसको बंदोबस्त उसको माँ ने बंदोबस्त करते। उसी प्रकार जब हम लोग ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के ऊपर निर्भर रहेंगे, हमको भय लगेगा नहीं, हमको चिंता लगेगा नहीं। यहाँ बताते हैं आहार निद्रा, आहार करना पशु भी खाता है, हम भी भोजन करते हैं, उसको भी नींद लगता, हमको भी नींद लगता है, उसको भय लगता, हमको भी भय लगता है, उसको भी डर लगता, हमको भी डर लगता है। वही बाल बच्चे उत्पन्न करता है, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करता है, लेकिन धर्म क्या हो नहीं जान पाता है। वास्तविक धर्म क्या है जानना असंभव है। धर्मस्य पंथम निहितम गुह्याय महाजनेषु गतासु पंथा। महाजन लोग रास्ता को दिखाया, रास्ता दिखा दिए, ये रास्ते में चलोगे चिंता नहीं, नहीं तो वो चिंता में, वो रास्ते में जाओगे अपरमय चिंता, अपरमय इतना चिंता है उसका अंत नहीं मिलता है। तो महाजन से गोतास पंथा, इसलिए बताते हैं तर्को प्रतिष्ठो सुतय भिन्नो नाशो विरूपी सत महतन्न भिन्नम धर्मस्य पंथम निहितम गुह्याय महाजने सुगतासु पंथा। तर्को प्रतिष्ठो, अनेक ऋषि मुनि लोग अनेक अनेक तर्क करके ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे ये बोलता है, ऐसे जैसे हम समाज में रहते, वो बोलते हैं ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, लेकिन कुछ नहीं। महाजन चुकता, जो महाजन लोग रास्ता बताते उसको चाहेंगे, कभी भी कोई भी स्थिति में विचलते व्यक्ति होगा नहीं। क्योंकि हम संसार में सिर्फ आया है 50-60 साल 70 साल। जैसे हमारे आज हमारा मंदिर में, हमारा मंदिर का तो नहीं, मंदिर का एक बड़ा भक्त था जो कि पहले भौतिक दुनिया में कमिश्नर था, कमिश्नर माने पूरा गेजेटेड ऑफिसर था, रिटायर्ड हो गए। लेकिन हमारा मंदिर में कुछ भी काम होता था ना, उनको बोलेंगे ना वो साइन कर देंगे, वहाँ पे काम हो जाएगा। किंतु बहुत बड़ा गेजेटेड ये था लेबर कमिश्नर ऑफिसर, लेबर कमिश्नर बहुत बड़ा ऑफिसर है। लेकिन इतना बड़ा ऑफिसर होने का सोड़ा मोड़ा किया, हमारे गुरु महाराज का भक्त है, वही जो नीरज गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य है। कम से कम प्रत्येक दिन आते थे यहाँ पे दर्शन करने को। लेकिन अभी तो लॉकडाउन होने के नाते नहीं आ पाते थे, क्योंकि चल नहीं पाते थे, और लाठी पकड़ के गाड़ी में आते थे, दर्शन करके जाते थे। बूढ़ा प्रभु जी, बूढ़ा कम से कम 80-90 साल हो जाएगा लगता है, हाँ 80 के ऊपर होगा। आज उनका अंतिम दिन हुआ, क्योंकि उम्र हो गई कितना, कम से कम घर में। फिर भक्त लोग गए, कीर्तन किए, उनके घर पे भक्त लोग गए थे, कीर्तन किए। ऐसे नहीं कि मरे गए, कोरोना में मरे गए, ऐसे नहीं है। कोरोना में नहीं मरे मृत्यु जब आएगा, कोरोना में हो बेकोरोना हो, मरेगा। उनका उम्र हो गया कम से कम 80 साल हो जाएगा। लेकिन इतना बड़ा ऑफिसर था। लेकिन ये ऑफिसर का पद कहाँ गया? जब यंग थे, गाड़ी उनका कंपनी, उनका ऑफिस से गाड़ी जाएगा पूरा हैवी। उनके 2 बच्चे हैं, लेकिन बच्चे एक अमेरिका में, एक लंदन में है। बच्चे लंदन में है, एक बच्चा लंदन में, एक बच्चा अमेरिका में है, एक बेटी एक बेटा, लेकिन सब फॉरेन में है। दोनों मियाँ बीवी। बॉम्बे में उनका फ्लैट है, यहाँ पे आते थे, अभी तो लॉकडाउन होने थे। बॉम्बे बाजू में, हमारे घर के मंदिर के बाजू में उनका फ्लैट है। देखो विचार करो, कुछ लेके गए हैं,
कुछ लेके नहीं गए। बच्चे लोग शादी किया, शादी करने के बाद क्या होता है, शादी हो गया, वो बच्चा अपने बीवी को लेके, बच्चे को लेके अपना फैमिली मेंटेन कर रहा है। मेरे फैमिली, वो मेरे फैमिली में बुढ़ा इधर मर गया, बुढ़े को देखभाल किया, उसके नौकर, उसके घर में नौकर रखते थे, सेवा करते थे। लेकिन नौकर सेवा करना और पुत्र सेवा करना फर्क है। नौकर सेवा करना और पुत्र सेवा करने में फर्क है। जैसे किसी को घर में रखेंगे, नौकर ने कुछ काम करो, वो बच्चे को खिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, ये करेंगे, और माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, फर्क है कि नहीं? हाँ, भावना। हाँ, लेकिन वो दीक्षित भक्त, उनको तो कृपा मिला, भगवतधाम गए, तो पता, इसमें से पता चलता है कि ये संसार में कोई चिरस्थायी नहीं है। कितना बड़ा गैजेटर ऑफिसर, उसका पेंशन मिलता था कम से कम 30,000, ज़्यादा 30-50,000 उसको महीना पेमेंट पेंशन आता था, 50,000 रुपया, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा ऑफिसर था वो। हम लोग कभी कहाँ जाएंगे ना, वो साइन कर देगा ना, टिकट मिलता था, रिजर्वेशन मिल जाएगा, ऐसे व्यक्ति है। खाली उसका स्टाम्प लगा देगा, भेज देगा, वो आज जाना है, कल जाना है, आज कर देगा तो टिकट मिलता है। उतना बड़ा गजेटेड ऑफिसर है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन सब कुछ यहीं पर हो गया ना। लेकिन उनने भगवान भक्ति किया, भजन किया, भगवतधाम गया, साधु संग। उसी प्रकार हम देख सकते कभी कभी भक्त लोग ऐसे फंस जाते हैं हम लोग कि भविष्य को चिंता लग जाता है। चिंता लगने के बाद हम सोचते कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, खाने को नहीं मिलेगा। अरे भगवान जन्म दिया है, एक बाद एक मिले, खाने को तो मिल जाएगा, लेकिन साधु संग नहीं मिलेगा, कोई वैष्णव का आश्वासन नहीं मिलेगा, कोई वैष्णव की कृपा नहीं मिलेगा। तो दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग है, खाने कोई भूखा नहीं है, सबको खाने को मिलता है, कोई भी भूखा। जब मनुष्य छोड़ो, कितना जीव जंतु है, कितना जानवर, उनको वो कोई भूखे नहीं है। तो भजन करने वाले व्यक्ति, साधु संग करने वाले भूखे रह जाएंगे। लेकिन अरे हमको ये करना है ना, लेकिन पैसे कमा देंगे, लेकिन अगर भगवान की भक्तों का एसोसिएशन संगति नहीं रहेगा, कोई बोलेगा हम तो भक्ति कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, होने से क्या होता है? रॉन्ग है। वो मनी में लड्डू खा के बैठा कि मैं तो अभी फिट हूँ, लेकिन उसको मालूम है उसका चेतना क्या है। वो व्यक्ति को मालूम है मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना खड्डे में हूँ, और अंतिम समय जब आएगा उस समय पे वो वही चिंता में खत्म। तो ज्ञान है जिंदगी। 16 माला दीक्षा लेने का तो भगवतधाम जाएगा ऐसा बात नहीं है। दीक्षा ले लिया वैकुंठ जाऊंगा नहीं है। दीक्षा लेना मतलब सिर्फ वो क्या है, कॉलेज में एडमिशन होने के समान है। कॉलेज में एडमिशन होना, एडमिशन हो गया लेकिन पढ़ाई नहीं किया तो पास थोड़ी होगा। उसी प्रकार दीक्षा लेना मतलब भगवतधाम चलोगे ऐसी बात नहीं है। दीक्षा लेने का मतलब आप शुरुआत किया, कृष्ण भावना में प्रवेश किया, आपको आगे धीरे धीरे, इसलिए एसोसिएशन जरूरी है। वैष्णव गुरु आचार्य की संगति जरूरी है। 2 रोटी खाएंगे लेकिन जो हरि नाम में आनंद है, जो वैष्णव के बीच में रहते तो हरि कथा करेंगे, तो हरि नाम जप करेंगे, थोड़ा भगवान के बारे में वार्तालाप करेंगे, ये जो सुख है वो संसार का सुख उसके सामने तुच्छ है। जब ये सुख हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको परिवार का सुख लगता है कि मैं बढ़िया खुश हूँ, जप करता हूँ, प्रभु के पास को जाना नामुमकिन, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन करे अंत हरि नाम आवत नाही। जन्म जन्म मुनि, जन्म जन्म तक मुनि जतन करते, अंत में हरिनाम नहीं आता है। तो हम देखो संसार में रह आएगा, लेकिन इसलिए हमको कोई एक व्यक्ति चाहिए साथ में, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, भक्ति करते हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब हम वैष्णव संगति करें, कृष्ण सब प्रधान, कृष्ण जो आप देखो, जो व्यक्ति भक्ति करता है, भजन करता है, भक्ति भजन करते हैं, ऐसे नहीं कि वो लोग भूखे हैं, कृष्ण उनका दरवाजे तक पहुंचा देते हैं। भगवान कृष्ण खिले अपेक्षा कर, एंड तक अपेक्षा करना है। हम कभी कभी विचलित हो जाते हैं, अपेक्षा नहीं करते, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं। हम देख सकते भगवत गीता भगवान खुद बोलते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना परिपार्षते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम भाम्यम। मैं मेरे प्रभाव के द्वारा जोग जोड़ दूंगा, और क्या करूँ, योगक्षेम, मैं योग सकते क्षम उसका, वो भी अक्षम है ना, मैं इसको क्षम कर दूंगा। अक्षम मतलब कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अक्षम को क्षम कर देगा। कैसे? पूरी कर देंगे। कैसे? अनन्य चिंतयन्तो माम, भजन करोगे, गारंटी है। ऐसी स्थिति नहीं कभी आता है कि व्यक्ति को वो क्या करेगा, ऐसे नहीं। इसलिए चैतन्य चैतन्य में और वैष्णव गीत में बताते हैं, क्या बोलते हैं कि मैंने अर्जीव अर्थ यश किसे पावो, मैं अर्थ कैसे कमाऊंगा, यश कैसे पाऊंगा, ये कैसे,
दादा पुत्र निज देह कुटुंब पालने, मैं कैसे पत्नी बच्चे परिवार कैसे पालन करूंगा। सर्वदा छिन्न तनु मने में हमेशा चिंतित हूँ, हमेशा प्रयास कर रहा हूँ। कीजिए, भगवान बोलते डोंट वरी, मेरे चिंतन करो। कोई बच्चा बोलेगा स्कूल में जाना है, पापा स्कूल जाना है, उसको चिंता थोड़ी लगता है। उसको चिंता किसको लगता है? उसका बाप को चिंता लगता है बंदोबस्त करना। उसी प्रकार कृष्ण की भजन करोगे, कृष्ण की शरणागत जाएंगे। कृष्ण चिंतामय मणि है और हम चिंतामय व्यक्ति, हम चिंता में मिल गए, लेकिन भगवान चिंता मणि है। और वो मणि क्या करेगा? जैसे पारस पत्थर किसको टच करोगे सोना होता है, उसी प्रकार प्रभु के नाम पारस पत्थर के समान है। लेकिन वो कैसे करेगा? जब ऐसे विश्वास आएगा तो होगा ना। और हम लोगों को कभी कभी भक्त लोग को बन गए, लेकिन थोड़ा दिन बंद हो गया तो हमको डर लग जाता है। लेकिन डरने का कोई जरूर नहीं। कृष्ण अभी तक आपको खिलाया, बाद में खिलाएगा। अरे तुमको क्या, खानदान को खानदान ये तक भगवान देखते कितना भरोसा है मेरे पे, वो मेरे पे कितना डिपेंड है, तब कृष्ण करते हैं। और कृष्ण की भक्ति करने वाले व्यक्ति को कृष्ण सब बंदोबस्त करते हैं। भगवान बोलते ना जो कुछ जरूरी है मैं दूंगा, जो उसका पास है मैं उसका रक्षा करूंगा। कृष्ण भगवत गीता में 9वें अध्याय में 22 श्लोक में बताते हैं भगवान कि जो कुछ है मैं दूंगा। यहाँ इसलिए बताते हैं कि क्या बताते हैं, ऐसे मनुष्य क्या करता है जब अगर भक्ति करेगा, कैसे भक्ति करता है बताते हैं। सहस्रेषु लाखों करोड़ों मनुष्य है, मनुष्य का कोई कमी नहीं है। संसार में लाखों प्रकार के जीवात्मा है, पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के जीवात्मा है, जलज नवलक्षणी। अगर भटक गया, कृष्ण चेतना से विमुख हो गया, हम राजा बना, अरबपति बना, अनेक रानी मेरे पास है, अनेक पुत्र पुत्रियां है, अनेक संबंधी है, समय से हब जय जयकार, एकदम जय जयकार मेरा करते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी किया है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। बस मेरे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पुत्र पुत्रियां हैं। लेकिन अगर अंते नारायण स्मृति ए तवान एवोलोकेस्मिन स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परापुंसा अंते नारायण स्मृति। अगर अंतिम समय में प्रभु नारायण को चिंतन नहीं कर पाया तो जीवन हो गया अपूर्णता। तो ये नारायण को चिंतन करना कि मैं बोलेगा मैं सब चिंतन हो जाएगा, नहीं हो सकता, असंभव। इसलिए अभ्यास जोगेन कौन्तेय, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेगा? प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा अपना प्रैक्टिस करते नहीं होता है, बच्चे को स्कूल में जाना पड़ता है या ड्राइविंग का प्रैक्टिस सीखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति के लिए शिक्षक चाहिए, उसी प्रकार भक्त हम लोगों को शिक्षक चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भगवान राधा शिव की कृपा से भगवान मंदिर बने या साधु संघ बने, अगर भक्तों के बीच में शिक्षण ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षण करेंगे और सिखाएंगे तो क्या होगा? धीरे 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 हमारा अज्ञानता दूर होगी। इसलिए बताते हैं, क्या बताते हैं, करोड़ों मनुष्यानुम सहस्र जनजा लवन लक्ष्यानि, पानी के अंदर 9 लाख जीव है। स्थावर लक्ष्य विंशति, पेड़ 20 लाख का पेड़ पौधा है। स्थावर लक्ष्य विंशति, कुर्मयो रुद्र संख्या को, कीड़ा मकुड़ा 11 लाख प्रकार का है। पक्षिणाम 10 लक्ष नाम, पक्षियां जो उड़ रहे हैं 10 लाख प्रकार के हैं। तिमीसलप सब हो, 30 लाख प्रकार के जानवर है। हो गया 80 लाख, बाकी कितना रह गया? 4 लाख। चतुर्लक्षणी मानव, ये सब गुजरते 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 मानव शरीर में आया। अरे मानव शरीर आने का भी भगवान परीक्षा, मायादेवी परीक्षा कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि परीक्षा नहीं करेगा। हम तो 16 माला कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मैं तो 4 नियम फॉलो करता हूँ, मैं तो मांस खाता नहीं, मैं तो मछली खाता नहीं, मैं तो रूल फॉलो करता हूँ। ऐसे रूल फॉलो करने से भगवत धाम जब ऐसे नहीं है। ऐसे मायावादी लोग को बहुत है, वो लोग भी कठोर रूल फॉलो करते हैं, हमारे से कठोर रूल फॉलो करते हैं। अलग अलग जो संप्रदाय के लोग हैं वो भी अलग अलग कठोर रूल फॉलो करते हैं। लेकिन उनका क्या होता है, ये कहाँ पे फंसते हैं? वो लोग फंस जाते हैं प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सुखेटर विष्ठा, घर द्वार परिवार सब त्याग कर दिया और यहाँ पे पोस्ट लेके और पोजीशन लेके और अपना प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाते। वो एक
ये वो एक असुर है। उसी प्रकार हम लोग कभी कभी वो हम लोग परिवार में घर भजन करते गुणगान करते, लेकिन हमारा असुर क्या है, हमारा मन रूपी असुर हमको खा डालता है। कैसे खाता है? जैसे वो लोग वहाँ में फंसते हैं, ऐसे हम लोग परिवार के चिंतालय में फंस जाते हैं। कैसे ना कोई किसी में फंस जाता है, लेकिन उसमें निकलना कैसे निकलेंगे? निकलने के लिए कहा गया, कैसे निकलेगा? महत पद राजाभिषेकम। हाँ, इसलिए बताते हैं, ये क्या श्लोक है वो? रहु गणित तपसा नयाति नच्चजया निर्वपणात् न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो महत पद रजोभिषेकम। रहु गणित तपसा, रहुवन राजा जब जा रहे थे पालिक में, सुंदर पालिक में बैठ के जा रहे हैं, एकदम 4 व्यक्ति पालिक उठा रहे और रहुवन राजा जा रहे हैं। और किसके लिए? कौपिल मुनि के आश्रम में जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कहा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए नम्रता होना चाहिए, शिष्य तो होने के लिए नम्रता होना चाहिए। उसने पालिके में बैठ के जा रहे हैं और जाने के टाइम पे बोलते हैं, यहाँ पे जो पालिके लेके जा रहे थे उसमें से एक व्यक्ति था बुहाने वाला व्यक्ति, कुहार जो था, एक कुहार जड़ था। जड़ मतलब जैसे बुद्धू राम जैसा है। बुद्धू तो नहीं, चालाक था, लेकिन अपना को बुद्धू मानता था। वो कौन थे? वो थे राजा भरत। राजा भरत जो पिछले जन्म में राजा भरत थे, उन्होंने कहा गया राज्य च विकिला नित्यम विरुद्धा ममता जो, पत्नी बच्चे परिवार सब संसार त्याग करके जंगल में गए। और क्या करने के लिए? तपस्या करने के लिए। लोग सोचे कितना बढ़िया है, लेकिन तपस्या करते करते उनको कोई मार्गदर्शन देने के लिए व्यक्ति नहीं था। उसी पर कभी कि हम लोग माला जप करते, भक्ति करते, जब मार्गदर्शन हम ऐसे व्यक्ति से लेना चाहिए मार्गदर्शन जो व्यक्ति इस संसार से जानता है भाई कैसा है दुनिया। ऐसे डॉक्टर को मिलना चाहिए, डॉक्टर को मेडिसिन के बारे में मालूम है। हम ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे जिसको डॉक्टर के बारे में मालूम, मेडिसिन के बारे में मालूम नहीं, सिर्फ नाम को मात्र ये वैसे नहीं चलेगा। इसीलिए हमको ऐसे व्यक्ति से जिज्ञासा लेना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए जो व्यक्ति को मालूम है। और हम क्या बोलते हैं, किसको भी पूछ लेते हैं क्या करने से क्या होगा, ये क्या करने से क्या होगा। वो अपना इच्छा, वो जितना पानी में उतने पानी तक बताएगा ना। हाँ, वो जितना जो पानी में उतना पानी तक बताएगा। इसीलिए उसने क्या किया, राजा भरत, उनको सलाह देने के लिए कोई नहीं था। वो अपना सोचे मैं तो फिट हूं। ऐसे ही कभी कभी हम ब्रह्मचारी क्यों ना हो, गृहस्थ क्यों ना हो, वानप्रस्थ क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, कभी कभी हम जब सोचते हैं मेरे को मालूम है ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तब हम सही की गलती कैसे पता चलेगा? इसलिए पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि हमारे पास क्या है? 4 कमियां हैं। क्या है? अपूर्ण इंद्रिय, दूसरा गलती करना, तीसरा धोखा देना, चौथा मुंह में फंसना। हमारे लोगों के पास ये 4 कमियां यहाँ है। इसलिए हम 4 कमियां होने के नाते हम जो डिसीजन लेते हैं वो अपूर्णता है, जिसकी वजह से कैसे बोलते तो उसी में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं ऐसे होगा। हम लोग क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये करते। अब दूसरे व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को मालूम नहीं रास्ता, हम चौक में कहाँ पे जाना है, वहाँ पहुँचने के बाद पूछेंगे रास्ता मालूम है, हाथ दिखा दे, उसको तो मालूम नहीं। आप घूमते बैठो, ऐसे भी होता ना कभी कभी। हम कहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ रास्ता कहाँ है, वो अपना झमेला खत्म करने के लिए रास्ता दिखा, इधर जाओ तो भटको। ऐसे ही हम जो व्यक्ति को रास्ता मालूम है, किसको मालूम है? पुलिस को पूछो, वो जो पुलिस लोग घूमते उनको पूछेगा तो वो बता देंगे। उसी प्रकार संसार का पुलिस कौन है? प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी के भक्त लोग हैं, साधु साधु शास्त्र है, वैष्णव लोग हैं। तो उनके संगति में रहेंगे तो हमको पता चलेगा कि वास्तविक रियल मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और नहीं जान पाएगा, हरि हरि विफले जन्म गुआइलु मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु आमी जानिया सुनिया विष खाइनु। राधा कृष्ण की भजन नहीं करेगा विष पीने के समान है। और राधा कृष्ण के भजन करना मतलब श्रीमती राधा रानी कौन है? स्वयं सहस्त्र लक्ष्मी उनसे प्रकट होती है।
लाखों 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 लक्ष्मी उनकी सेवा करती है, श्रीमती राधा रानी का। और श्री कृष्ण भगवान लक्ष्मीपति है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, कौन सा चीज हमारा कमियां रहेगा? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, विश्वास होता नहीं, क्यों हम लोग को होता नहीं। कभी कभी एक जगह पे एक भक्त था, उसने सोचा, एक व्यक्ति था, भक्त लोग, हमारे पहचान का भक्त था, उसने एक बेस बनाने की कोशिश किया। वो है यहाँ पे पूना में एक भक्त था, निगड़ी के आगे। तो उसने बोला कैसे करेगा, कोशिश किया, हालांकि पकड़ने में वैसा नहीं, कुछ नहीं, खाली प्रयास किया, कोशिश किया, भगवान ने प्रार्थना किया, भगवान सेटिंग किया, वहाँ पे एक सेंटर बनाएंगे, ये करेगा। तो भगवान ने प्रार्थना किया, भगवान देखे, तो भगवान क्या किए, सब कुछ ट्रांसफर किए। और वो जगह पे क्या बना, मंदिर ही अभी वो जगह पे भी मंदिर है निगड़ी में। अब पहले क्या होता था उधर, हम लोग, मेरे को मालूम है, हम लोग जाते कभी, हम लोग में जाते थे लेक्चर देने के लिए उधर। कभी ऐसे दूसरे भक्त घर जाएंगे, लेक्चर होगा, उनका घर में लेक्चर होगा, कभी जाता था लेक्चर देने के लिए। आज देखो ओडिया में विराट मंदिर बना, दो चार लोग प्लानिंग किए, सोचे, गृहस्थ लोग प्लानिंग किए। और हम लोग गृहस्थ लोग को हमारा प्लानिंग क्या करते हैं, मैं परिवार को कैसे सुखी रहूंगा, हमारा मेरे घर देखूंगा, मेरे मकान देखूंगा, खड्डे में जाएगा, सब नरक जाएंगे। प्रैक्टिकल चीज, क्योंकि हम पुणे में था, वहां पे जाता था, मैं पिचिंग करने जाता, 4-5 गृहस्थ लोग सेटिंग किए, धीरे धीरे भक्त बढ़े, ये हुआ, वो अपने गृहस्थ जीवन बिता रहे। लेकिन आज मंदिर खड़ा हो गया, क्यों? अपना प्रयास किए। भगवान बोलते ना, सब भगवान कृष्ण, हमको क्या भरोसा नहीं होता है, हमको डर लग जाता है, क्या होगा क्या होगा। कृष्ण बोलते मैं देखूंगा ना, इसलिए बताते हैं कितना कष्ट से मानव शरीर मिलता है। यहाँ क्या बताते हैं, भगवान बताते हैं, ये इसमें सहस्त्र मनुष्य, करोड़ों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करता है, ऐसे अनेक सिद्धि प्राप्ति करने कोई व्यक्ति प्राप्ति करता है। उसी पर हम बताए ना इसका, रघुगुण राजा का। वो रघुगुण राजा थे, जो वो राजा भरत क्या किए, कोई उनको बताने को नहीं, रेडी करने को नहीं, फंस गए। फंसने के बाद एक जीवन चल गया। उसी प्रकार हम अगर ये जन्म मिला भगवान का धाम जाने के लिए, भगवान के यश को फैलाने के लिए, भगवान का नाम को प्रचार करने के लिए, भगवान गुणगान करने के लिए, अब भगवान की भक्ति करोगे, प्रचार करोगे, जो चाहिए पहुंच जाएगा। लगेगा आज नहीं है, आएगा। एक और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मैंने विचार किए, गौर पूर्णिमा था, कृष्ण जन्मदिन था, सोचे कृष्ण का जन्मदिन कैसे बनाऊंगा, पूरा पानी पानी पानी, सब जगह पानी है। सोचे कुछ तो नहीं, कैसे बनाऊंगा भगवान के जन्मदिन। तो देखा तो एक नौका में बड़ा बड़ा ड्रम भर के दूध लेकर आया एक व्यक्ति, नौका में जो दूध लाते कौन, केवट ना क्या बोलते, ग्वाला, हाँ, लेकर आया। बोला महाराज ये दूध लीजिए, भगवान को चढ़ाइए। ये भगवान को प्रार्थना किए थे, बाद में देखे अरे मैं ऐसे क्यों प्रार्थना किया, तो मैं ये प्रार्थना किया, भगवान भेज दिया। तो जो सत्य घटना है, उसी प्रकार हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में ताकत है। और हम प्रार्थना नहीं करते, हम बोलते हम प्रयास करके हो जाएगा। अरे प्रयास कर, करोड़पति बनने का आदमी रोड में, वो स्मशान में जाओगे, और भिखारी भी स्मशान में जाएगा। लेकिन अंतिम समय में चेतना किसका ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा आप जीवन भर में हम क्या विचार किया, वो विचार के अनुसार मनुष्य आपको दोबारा शरीर मिलेगा। मन की स्थिति को भी डिपेंड करता है। उसी को राजा भरत ने सब छोड़ दिया, चिंता किया, हिरण को क्या छोड़ दिया, छोड़ने के बाद क्या किया उन्होंने, हिरणों को चिंतन किया। क्यों, हिरण बहुत ज्यादा था, हिरणों को चिंतन किया, हिरणों को देखते देखते उनको फिर दूसरा, वो तो हिरणों का जन्म मिला, फिर बाद में जड़भरत शरीर मिला। वो जड़भरत शरीर बताते हैं, क्या बताते हैं, महत पद रजो विजयकम। यदि महान व्यक्ति के संगति में रहेगा, जीवन की सिद्धि प्राप्ति कर सकता है, नहीं तो सिद्धि प्राप्ति कर नहीं सकता है। वही सिद्धि है, असली सिद्धि है अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ।
मैं तो नित्य आत्मा हूं, हम तो मरने वाला नहीं। जब ये विचार आ जाएगा, डर कहाँ के आएगा, भय नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा, संताप नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा। जब ये सोचेगा मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं, कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूं। कृष्ण सब बंदोबस्त करके पहले रखा है। जैसे पिताजी अपने बच्चे के लिए जो बंदोबस्त रखते हैं, बेटा खाएगा, मम्मी सोचता ना मेरे बेटा आएगा खाएगा, छोटे बच्चा कैसे दूध पिएगा, ऐसे ही कृष्ण हमारा पिता, कृष्ण परम, इसलिए बताते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे पिता है, अब मेरे माता है, आप सर्वस्व खुश हुए। जब ऐसे सोचेगा कृष्ण मदद करते, इसलिए बताते हैं यहाँ पे, मनुष्यानम सहस्रसु, सहस्र लाखों करोड़ों मनुष्य है, लेकिन किसको जिज्ञासा होता है ये जेल से निकलने के लिए? ये बहुत ही जगत है कि जेल है, जेल में से निकलने के लिए प्रयास नहीं होता है। हम जेल में अच्छी होने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, राजा था, राजा का राज्य में जेल खाना है, जेल खाना में कुछ कैदी लोग रहते हैं। कैदी रहने के नाते राजा का पुत्री का जन्मदिन था, तो राजा का बेटी बोला, पापा आज मेरा जन्मदिन। बोला बेटी क्या गिफ्ट चाहिए? ना आज जो कैदी लोग हैं ना, उनको कुछ ना कुछ दो ना, कितना कष्ट में है, थोड़ा दीजिए ना। राजा बोला ठीक है, चलो बेटी चल मेरे साथ। बेटी का नाम था क्या मालूम है? हाँ? बेटी का नाम लभीना। क्या नाम? हाँ लभीना। हाँ? इसका नाम लभीना, अच्छा नाम था। हाँ? लभीना। तो लभीना ने पापा को बोला, लभीना और बाप जाते मंत्री को बोलते, मंत्री आता है, दरवाजा एक गेट का ये खोलते हैं, बोलते आज मेरे लभीना का बर्थडे, आज आप लोगों को मैं कुछ ना कुछ मेरे तरफ से, मेरे बेटी की तरफ से प्रसन्न होके जो चाहिए मैं दूंगा। सब लोग खुश हो गए, ओ हो, जय हो राजा की जय हो, जय महाराज की जय हो, महाराज की जय हो बोलने लगे। जय महाराज की जय हो बोले, आओ एक एक आ जाओ। एक बोलता है, महाराज मैं घर में समोसा खाता था, समोसा नहीं मिलता है। ठीक है, आपको हफ्ते में एक और समोसा मिलेगा। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दूसरे बोला, मेरे पास मैं हमेशा खट पलंग में सोता था, अभी चौटाई में सोता हूँ, तो उसके लिए खट पलंग बना दो। दूसरे बोला, मेरे को मच्छरदानी खाता, मच्छर खाता, मच्छरदानी चाहिए। ओके। कोई बोला मेरे को अच्छा दूध थोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है मिलेगा। सब कोई ना कुछ मांगे, जो मिल गया, जिसको जो चाहिए मिला। लास्ट को एक व्यक्ति था, वैसे बैठा है, उसको बोला भाई तुम कुछ मांगना नहीं? ना क्या मांगू महाराज, अगर आप प्रसन्न है ना, मैं प्रसन्न हूं, मेरे बेटी का आज बर्थडे, लभिया का, क्या लभीना बोला ना, लभीना। हाँ, तो इसलिए दूंगा ना, आप प्रसन्न है तो आप मेरे को जेल से निकाल दीजिए ना। ओके, तो कौन बुद्धिमान है? जो व्यक्ति जेल से निकलने को इच्छा किया। उसी प्रकार हम लोग इस संसार में जेल के अंदर रहते हुए दही दही दही, हम नहीं चाहते कि जेल से निकलो। यहाँ पे राजा होने का दिन मरेंगे, रानी होने का दिन मरेंगे, सुस्त होने का दिन मरेंगे, असुस्त होने का दिन मरेंगे। हर एक व्यक्ति का ये इसको बोलते हैं मर्त्य जगत, मृत्यु का जगत है। यहाँ कोई अमरत्व नहीं है। असदमंग सदगमयो, तमसमंग ज्योतिर्गमयो, मृत्युमंग अमृतगमयो। वेद में बताया गया, क्या बोलते हैं? असदमंग सदगमयो। ये भौतिक दुनिया कैसे असद है, सदगमय को जाने को प्रयास करने से होना चाहिए, कैसे मैं जाऊंगा सदगमयो। और मृत्यु लोक है, अमृत लोक में जाना जहाँ बहुत नहीं होता है, वैकुंठ है। और तमसमंग ज्योतिर्गमय, अंधकारमय है, आलोक में जाना, वो कहीं वैकुंठ जगत है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये माया संसार में हम आके
थोड़ा प्रलोभन दिखाते हैं माया देवी। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स में लिखा है, अब बड़े बुक भगवद गीता में भी एग्जाम्पल, एक व्यक्ति एक साधु है, ऊपर में राधा कृष्ण है, ऐसे सीढ़ी है, नीचे से लेके ऐसे सीढ़ी 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 यहाँ तक सीढ़ी है, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 4 5 6 ऐसे सीढ़ी सीढ़ी, ऊपर श्रीमद राधारानी श्री कृष्ण विराजमान है, और यहाँ पे नीचे ऐसे एक साधु बोलता है, अरे चलोगे, दिखाते है, चलोगे इधर, चलोगे इधर, चलोगे, हाँ चलूंगा, चलोगे, हाँ चलेगा, चलोगे, हाँ चलेंगे, यहाँ तक आते। ऐसे जैसे हम लोग किसको पिचिंग करते, हाँ प्रभु जी भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सब मानूंगा, लेकिन थोड़ा दूर आते, लेकिन जो कठिन आते हैं ऐसा वो नहीं हो सकता है। हाँ, फिर थोड़ा जैसे आते 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 रास्ते में एक क्या मिलता है, एक सुंदर स्त्री, अच्छा साड़ी पहनी हुई है, नाक में नथनी यहाँ से यहाँ तक डाला हुआ है, और हाथ में चूड़ी पहनी हुई है, और पैर में नूपुर पहनी हुई है, सुंदर बाल है, काला मचमच बाल है, फूल डाला हुआ है, हाथ में एक सुंदर सुंदर सोने का एक क्या पहना है, सोने का कड़ी है, जैसे पुलिस लोग किसको पकड़ते हैं हाथ बांधते ना, हाँ क्या बोलते उसको, जंजीरी, ऐसे हाथ में सोने का, और ये बहुत अच्छी दिखती है, ऐसे बोले रास्ते में खड़ी है, आइए ना, आइए ना, आइए ना, हेलो आइए, मेरे को ढक लो, आइए। जो देखते क्या है, ये मेरे को इतना बोला, इतना प्यार करता है, वो बहुत प्यार करते, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार, बहुत प्यार करते, जो प्यार करता है। इधर साधु बोलता है, क्यों जाते इधर, चल इधर, इधर देखता ना, राधा कृष्ण दिखता ना, भगवान कृष्ण का मंदिर है, चल इधर, चल इधर, चल जाता है। वो जो साधु ऊपर जाता है, नीचे देखते है, मेरे को बुलाता है, छुप करके जाता है, उधर फंस जाता है। फिर वो क्या करता है, वो क्यों बुलाता है, वो अटैचमेंट, वो आसक्ति, हाँ, और आसक्ति की कड़ी में बंध जाता है। जब बंध जाता है फिर माया देवी छोड़ देता है, बस तुम्हें फंस गया, कोई चिंता नहीं, तुम कहाँ जाएगा, अभी तुम मेरे कब्जे में आया। और उसके द्वारा क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार। कितना दुर्लभ मानव जीवन मिला है, इसी जीवन में हमको भीख मांग के रहना, लेकिन भगवत धाम जाना है। हमारे राजा लोग, हमारा गोस्वामी लोग, हमारा आचार्य लोग संसार को त्याग करके वैकुंठ जगत तक प्रवेश किए। हम लोगों का विचार ऐसे नहीं आता है कि भगवत धाम जाना है। हमको यहाँ पे अपना प्लानिंग के ऊपर प्लानिंग हमको ऐसे प्लानिंग होना चाहिए कि मैं कैसे अंतिम समय में कृष्ण को याद करूँ, मैं अंतिम समय में कैसे कृष्ण को याद करूँ। अंते नारायण स्मृति ए तवन एवलोकस्मिन् स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म नव परापुंसा अंत्य नारायण स्मृति। अंतिम समय में नारायण को चिंतन करना सर्वसिद्धि सर्वसिद्धि सर्वसिद्धि। अगर ये नहीं कर पाया, कुछ भी कर, ये करने के लिए ये हमारा साधन, भजन, गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना और साधु संगति करना, वैष्णव का एसोसिएशन लेना। क्योंकि दूसरे वैष्णव को बोले ये क्या गलती करते हो, अरे भाई मंदिर में आता नहीं, अरे भाई चैंटिंग नहीं करते हो, अरे भाई चलो कीर्तन में। जो हरि भजन में वैष्णव को बीच में कहा गया, शतोगुण फल है सर्वशास्त्र कहे। हम अकेला जप करना, गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन जब 10, 15, 25, 20 प्रभु की कृपा से एक साथ भक्त होते हैं, जो उस टाइम भी जो हरि भजन होता है, उस टाइम जो कृष्ण कथा होता है, उस टाइम जो नाचना गाना होता है, इसके सामने वो 100 गुण फल, 100 गुण, 1000 गुण फल मिलता है। इसलिए ये चैतन्य भागवत में बताया गया। और हम जब ऐसे अवस्था में नहीं रहेंगे, हम अकेला पड़ जाएंगे। जैसे चोर जब किसको पकड़ता ना, अकेला अकेला पकड़, इधर आओ खट, ये अकेला है खट, हाँ। जैसे पकड़, कभी कभी हमारे आचार्य लोग एग्जाम्पल बताते हैं कि कैसे 2 रुपये का सर्कस, एक ही व्यक्ति बोलता है 2 रुपये का सर्कस आओ, 2 रुपये का सर्कस आओ। कैसे एक एक व्यक्ति आएंगे, एक एक फैमिली आओ, एक एक व्यक्ति आता है। कैसे है, 2 रुपये का आओ ना, आया, अरे तेरी जिंदगी में 2 रुपये में सर्कस देगा, उठाया पटक 2 बक्सिंग लगाया, धपा धप लगाया, ढंग 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 लगाया, लगाने के बाद में ओहो होता है। बोलते ये गेट से जा, जाने गेट में एक आईना है, आईना में फिर अपने चेहरे को ठीक करता है, ठीक करके फिर वापस जाता है। दूसरे व्यक्ति पूछता है कैसा है, बढ़िया सर्कस, और क्या बोलेगा कि मैं मिठाई खाई, हाँ? वो तो बोलेगा नहीं कि मैं मिठाई खाया, शर्म लज्जा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा सर्कस, 2 रुपये में बहुत सर्कस बढ़िया, इतना पेन हो रहा है, पीठ के पर दर्द हो रहा है, उसको बॉक्सिंग लगाया दबा के, बोलता है
बहुत अच्छा सर्कस, आप जाओ ना, आप भी जाओ। वो जाने का उसको बोलता आप भी जाओ ना, सब सबको बोलते जाओ सर्कस। जैसे कैसे सर्कस है, पीटा का सर्कस। ऐसे दुनिया में हर एक व्यक्ति को मालूम है संसार दुखाय नमः, भगवद गीता में कृष्ण खुद बोलते दुखाय नमः। और हम क्या बोलते हैं, सूखे आ जाओ, सूखे आ जाओ, सूखे आ जाओ। हाँ, तो मैं तो दुख हुआ, तू भी दुख होगा ना, तू क्या सुख हो गया। लेकिन जो वैष्णव है, कृष्ण भक्त है, कृष्ण भजन करेगा, कृष्ण को वैष्णव को संग में रहेगा, उसको ये दुख अनुभूति नहीं होगा। कि उसको मालूम है कि भक्तों के बीच में जो हरि नाम होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, ये सब कलमश धीरे 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 धुल जाएगा और दिव्य आनंद उपलब्धि करेगा। समय आएगा, मृत्यु समय पे भक्त लोग रहेंगे, मरने के समय में वैष्णव लोग रहेंगे, हरि नाम बोलेंगे, हरि कृष्ण करेंगे, हरि नाम जप करेंगे। कितना मजा है, कितना आनंद है, कितना। और भक्तों को कभी, चाहे ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, परिवार में ब्रह्मचारी तो भक्तों के बीच में शरीर त्याग करेगा, लेकिन परिवार में कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए खतरनाक भगवत धाम जा नहीं सकता। क्योंकि परिवार में जब मरता, भागवत में बता गया है, परिवार में रहने के टाइम पे वो उसको देखता है, उसको देखता है, उसको देखता है। मैं जा रहा हूँ, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक राजा था, वो राजा का के नौकर था। राजा ने एक मंत्री था, बोला देखो मैं अभी बूढ़ा हो गया, मैं अभी, राजा के पास एक साधु आया, साधु आने का तो बोला साधु महाराज, बोले साधु महाराज मेरे को कृपा करो, मेरे को कृपा करो, मेरे को आशीर्वाद कीजिए, मैं कुछ बन जाऊं, कुछ बन जाऊं। ठीक है, तुम मेरे नौकर को तुम्हारे राज्य में नौकरी लगा दो। लगा दिया तो क्या करेगा ना, तुम खाली डंडा लेके घूमेगा। तुम राजा ने बोला, साधु ने बोला, राजा ने बोला ठीक है एक व्यक्ति को लगा दूंगा। तो साधु ने बोला मेरे एक मूर्ख है, मैं उसको काम पे लगा दूं। उसका नाम लिखा महामूर्ख। महामूर्ख के क्या है, एक लाठी पकड़ के घूमेगा। एक दिन राजा का समय आ गया, राजा को घूमेगा, मिलेगा राजा को कि मिलेगा। राजा का एक दिन, राजा चिंता करके बैठा है, महामूर्ख को बोलते हैं महाराज व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या चिंता कर रहे हो। चुप बैठ रहे, बोलिए मैं क्या मदद कर सकूं ना। अरे देखो ना, बाल सफेद हो गया, शरीर ढीला पड़ गया, और बच्चे लोग बड़े हो गए, मेरे कोई पूछता नहीं, मेरे को जाने का समय हो गया। कहां जाना है ना मालूम नहीं, कहां जाना है इसको मालूम नहीं। तो ठीक है, आप तो शादी किया ना, आपके पत्नी सुपत्नी पत्नी दिव्य रत्नी, उसको लेके जाओ। ना ना ना, वो नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। ठीक है, आपका सुपुत्री सुलक्षणी, क्या नाम है सुपुत्री का नाम, श्रीदेवी, उसको लेके जाओ ना, वो नहीं जाएगा। आपका सुपुत्र को लेके जाओ। सुपुत्र कितना 16-20 साल का है, उसको 25-25 साल का है, उसको लेके जाओ ना, वो नहीं जाएगा। हाँ, सुपुत्र का नाम है क्या मालूम है, सुधन्वा। क्या है, सुधन्वा। सुधन्वा ना, सुधन्वा भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप मंत्री को बोलो ना, मंत्री आपके साथ, मंत्री को, मंत्री जाएगा ना, मंत्री नहीं जाएगा, मंत्री नहीं जाएगा। कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो ठीक है, कुछ पैकिंग करो, पत्नी को बोलो कुछ पैकिंग करके लेके जाएगा ना, पैकिंग नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तू जाए जल्दी, ढूंढ लो कहां पे व्यक्ति कोई ज्यादा तुमसे ज्यादा बड़ा मूर्ख रहेगा ना, तो उसको मैं दंडा दे दूंगा, तुमको दंडा दिया ना, फिर दूसरे को दे दूंगा, फिर तुमको नौकरी से इस्तीफा करूंगा, कुछ डोनेशन आपको दे दूंगा। बोलता घूम घूम गया, महाराज कोई मूर्ख मिला नहीं, आप पकड़िए। मेरे को पकड़ा, मैं मूर्ख हूं। महाराज आप मूर्ख नहीं, कौन मूर्ख है ना, कैसे मूर्ख ना, आपको मालूम है शरीर नहीं जाएगा, बीवी नहीं जाएगा, बच्चे नहीं जाएगा, परिवार नहीं जाएगा, धन नहीं जाएगा, संपत्ति नहीं जाएगा। लेकिन ये मालूम होने के बाद आप कुछ प्रिपेयर किया तो कौन मूर्ख है, ज्ञान आया। तो हे तुम कौन है, कौन है, कौन है ना, मैं वो साधु का शिष्य हूं, आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं, अभी भी समय है,
भगवान को चिंतन करो। भक्तों, उस साधु ने सब भक्तों को बुलाया, सब व्यक्ति को बुलाया, वहाँ हरिनाम संकीर्तन हुआ, बूढ़ा शरीर त्याग किया, भगत धाम गया। तो पता चलता है कि साधु संग कितना जरूरी है। अब हमको ये पता नहीं चलता, हमको लगता है साधु संग मतलब हमारे संसार ही सदा सत्संग है, सुसंग है। इसमें फंस के जैसे चौके में पेचते जाते हैं। लेकिन चौकी के अंदर जो गेहूं रहता है ना, अक्खा रहता है। क्यों रहता है? वो कोने में रहता है। तो उसी प्रकार कोई व्यक्ति अगर कोने में रहती है, वैष्णव, वो किसका संग लेता है? लकड़ी का संग लेता है। जैसे एक नीचे एक लकड़ी है घुमाने वाला पत्थर, ऊपर एक पत्थर रहता है और उसको ऐसे घुमाते हैं, हाथ में घुमा के। जो गेहूं चावल एक साइड में नीचे रह जाएगा ना, वो अक्खा रहता है, उसी प्रकार वो कोने में रह जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें एक कोई वैष्णव संगति में कनेक्शन होके भक्ति करेंगे, हम डिट्टो बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? मरेंगे नहीं क्या? मरेंगे, लेकिन मरने के टाइम पे कृष्ण रे कृष्ण, कृष्ण रे कृष्ण, कृष्ण क्योंकि बारंबार सुना तो भगवतम चल जाएगा। ये तो जीवन का सार है। क्यों? ये धन यौवन बताते ना, ये धन यौवन पुत्र परिजन, इत की आसे पर तितिरे, कमल दल दल जीवन टलमल, भजऊ हरि पद नीति रे। ये भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, महान आचार्य। इसलिए हमको सोचना चाहिए। अभी लॉकडाउन में, माया में लॉकडाउन हो जाते भक्त लोग, हमारा लॉकिंग हो जाते। लॉक जैसे लॉक करने का ताला लॉक कर देते, निकल नहीं पाता ना, ऐसे हमारे हृदय में ऐसे लॉक हो गया ना। हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति करना चाहिए, कृष्ण प्रेम को उन्माद होके हरि बोल होके होना चाहिए। हमारा मन में विचार होना चाहिए। क्या हम लोग का मन में विचार होना चाहिए हमेशा? कबे गौर बने सुर धुनि तटे, हरा देहा कृष्ण बोले, कांदिया बेड़ाबो देह सुख छाड़ी, ननलता तरु तले। कब ऐसे दिन आएगा मैं भगवान का धाम दर्शन करूंगा और भक्तों के बीच में हरि नाम लेते हुए गंगा जमुना वृंदावन ये सब दर्शन करूंगा। ये विचार करोगे और हमको ये विचार नहीं आता है। हम क्या विचार आते हैं? कब बनेगा हम करोड़पति, कब बनेगा द्यासपति, जब बनेंगे करोड़पति जब आएगा मृत्युपति। मृत्युपति कौन है? यमराज। आएंगे। कौन सा भी सोच रहा था ऐसा ऐसा, लेकिन मर गया। उसी प्रकार ये संसार का नियम है, हमको जाने। लेकिन अगर 2 रोटी खा करके, एक कपड़ा पहन करके आनंद में जो सुख है, किसी में सुदामा के पास क्या था? सुदामा दरिद्र ब्राह्मण है, लेकिन उसके सामने हम लोग देखो तो हम तो सब कुछ सुविधा है। हमारा तो खुद का घर है, थोड़ा मकान है, तो 2 रोटी खाने को मिलता है, चावल मिलता है, दाल मिलता है, भात मिलता है, कुछ मिलता है। उसका तो घर ही नहीं था, उसका झोपड़ी है, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब पत्नी ने सुलोभा ने बोला जाओ जाओ दोस्तों के पास जाओ ना थोड़ा, पत्नी का बात माना। सुदामा इतना बड़ा भक्त था तो कभी जाता नहीं था। क्यों जाऊंगा मैं कृष्ण के पास? तो अभिमानी था। जो अभिमानी रहता है उसको कृष्ण वो भगवान की कृपा प्राप्ति करना कठिन है। मानी अभिमानी, ये थोड़ा मानी भी था, अभिमानी। क्या मैं ब्राह्मण हूं, मैं कृष्ण के पास जाके भीख मांगूंगा, कृष्ण मेरे को मदद करो, ऐसे नहीं हो सकता है। अभिमानी व्यक्ति को प्राप्ति करने के लिए कृष्ण प्राप्ति करना कठिन है। इसलिए हम लोग भक्तों को कभी अभिमान होना नहीं चाहिए। अभिमान क्या? हमारा अभिमान क्या, मान क्या है? हम तो नौकर चाकर है, हम तो सर्वेंट के सर्वेंट है। लेकिन पत्नी क्या बोली? पति तो नहीं सुनता। पत्नी नहीं बोली जाओ ना, जाओ, मैं बोलता हूं जाओ, मैं बोलता हूं जाओ, मैं बोलती हूं जाओ, मैं बोलती हूं जाओ। तो पत्नी की बात माना। पत्नी भी एक परम सुलक्षणी देवी, भक्तिमान स्त्री है। इसलिए कभी कभी भक्ति मार्ग में पति भी पत्नी की बात मानना चाहिए, पत्नी भी पति की बात मानना चाहिए। नहीं तो कभी बोलेगा मैं जो बोलता हूं वेद का गार है, तुम जो बोलते हो पानी का गार है, तो फिर मृत्यु हो जाएगा। देखो कभी ना कभी संसार में सब लोग मरेंगे। है मर गया चिंता क्या है? नहीं। तो जो वैष्णव लोग को बात मानता है उसको कृपा प्राप्त होता है। उसने माना, मानने बाद क्या हुआ? गया
जाने के बाद सोच रहा है, फिर जाने के बाद भी सोचती है, वहां पहुंच गया क्या, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। मन में शंका आता है, नहीं जाऊंगा नहीं। द्वारिका तक जाने के बाद भी वहां जाकर सोचता है, क्या उसको मिलूं, कृष्ण को मिलूं ना मिलूं, कृष्ण को मिलूं ना मिलूं। देखो कितना है। लेकिन भगवान को मिलने के बाद, भगवान को ले कुछ दिया था, इसलिए भगवान को जब हम कुछ देंगे ना, भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है। छप्पड़ फाड़ के अगणित 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 मात्रा में प्रदान करता है। उसने भगवान को क्या किया, दूसरे से मांग करके थोड़ा सा पोहा मांग के दिया था। अब प्रभु ने वो पोहा को कैसे बोले, अरे सुदामा आया है, मेरे मित्र आया है, मेरे मित्र आनंद में मग्न हो गए, प्रेमाश्रु बहने लगा और आंखों से प्रेम झरझर 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 पानी बह रहा है और शरीर में कितना गंदगी लगा हुआ है। लेकिन हमारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु भगवान कृष्णचंद्र जो सुनते हैं, मेरे सुदामा आया है, अरे सिंहासन को छोड़े, पत्नी को त्याग करे, सब बैठो, घंटी बजाओ, बैठ के मैं चलता हूँ। भागे, प्रबल वेग से भागे, जैसे नदी बहती, नदी नीचे गए, ऐसे दौड़ के उनका दुपट्टा नीचे, उनका जो उतरी नीचे गिर रहा है। सब लोग देख रहे हैं, ये कौन भगवान, हमारा स्वामी महाराज राजा है, द्वारिकापति, ऐसे कैसे जा रहे हैं पागल जैसे। क्या हो गया पागल? पागल इसीलिए हो गया दूसरे व्यक्ति पागल बने उसको। एक पागल को दूसरे पागल इकट्ठा हो गए। एक सुदामा पागल है, कृष्ण प्रेम में पागल है, क्योंकि सुदामा को कौन पागल बनाया, उसका पत्नी ने पागल बनाया। और इसका यहाँ पे सुदामा के विचार है, पत्नी के विचार इकट्ठा हो गया और दोनों पति पत्नी का इकट्ठा होने का विचार सत्य हो जाता है, कृष्ण की प्रपत्ति होता है। दोनों जब राजी हो गए, मैं भी जाऊंगा तू जा, तो प्रभु की कृपा नहीं मिल देता। इसीलिए दधि मंथन होने के टाइम पे एक हाथ से मंथन नहीं होता है, दोनों हाथ जरूरी है। गृहस्थ लाइफ में दोनों भजन करने के लिए दोनों पति पत्नी का सहायता चाहिए। मैं भारी हूं, तू जारी है, मैं भारी हूं, ऐसे नहीं है। भारी कोई नहीं है, भारी तो कृष्ण है। लेकिन दोनों करेंगे तो लखन, दोनों हाथ से करेंगे तो क्या होगा, माखन निकले। उसी प्रकार दोनों जब प्रयास करेंगे, दोनों जो प्लानिंग करेंगे तो कृष्ण मदद करते। और दोनों प्लानिंग किए, कृष्ण दौड़ के गए, कृष्ण सुदामा है, मेरे सुदामा। सब लोग देखते सुदामा को आलिंगन किया भगवान कृष्ण। हाँ, कितना मैला लगा हुआ है शरीर में, कितना मैला लगा है, लेकिन तभी प्रभु ने उसको आलिंगन करके वो उठा करके कान में पकड़ के वो गोद में उठा लिया। क्या क्या प्रेम है, ले करके तुरंत अपने सिंहासन में बैठा है, सेवा सुचा किया, चरण धोया, सब कुछ किया, एकदम भगवान की सेवा किया। पत्नी का बात माना तो भगवान को तो कुछ मांगा नहीं, लेकिन भगवान क्या किया, इधर डन टुन प्रदान किए। सुदामा देखते मेरे घर, ये मेरे घर ना और क्या घर है। अब पत्नी कैसी थी, एकदम पवित्रता। भगवान पवित्रता का मतलब, सती का मतलब क्या है, सती का मतलब कृष्ण भक्त। मैं सती नारी हूं, लेकिन कृष्ण को मानती नहीं, कृष्ण को भक्ति नहीं करता, मांस खाता हूं। मेरे एक ही पति है, ठीक है। आज संसार में दो पति थोड़ी करते, यहाँ लोग दो पति करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक पति। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, लेकिन मेरे को मच्छी भी चाहिए, मटन भी चाहिए। काहे का पतिव्रता स्त्री है, वो तो बेसिया है, शास्त्र बताता है। वो पतिव्रता स्त्री है जो परम पति को मान लिया कि सर्वेश्वर ईश्वर कृष्ण, कृष्ण परम भगवान है, गौरांग भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य जगन्नाथ परम भगवान है। जो मान लेता है वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही स्त्री श्रेष्ठ है। जो नहीं मानता है वो श्रेष्ठ नहीं है। वो माने, इसके लिए देखो भगवान छप्पड़ फाड़ के दिया, भगवान को थोड़ा दिया, भगवान ऐसे दिया, बोला क्या दिया। इसलिए हमको भगवान को भी देना चाहिए। पहले तो भगवान को मन देना चाहिए। मन दोगे तो तन दोगे, धन दोगे, सब कुछ दोगे। यही जीवन का सारा वस्तु ये कृष्ण अर्पण करना चाहिए। और थोड़ा समय की जिंदगी में हमको अपने घर पे जाना है। जैसे हम यहाँ पे रहते सोचते मैं कभी जाएगा मेरे घर में जाएगा। जैसे कोई बच्चा स्कूल में है, सोचता है मैं अपने घर पे जाऊंगा। कोई पत्नी ऑफिस में काम करती है, अपने घर में जाऊंगा सोचती है। कोई लड़की अपने घर में जाना चाहता है। उसी प्रकार हमको सबको हमारा घर में जाना पड़ेगा। हमारा घर कहाँ है, वैकुंठ जगत, वहाँ पे जाने की इच्छा होना चाहिए। और इच्छा नहीं है, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन इच्छा नहीं है, तो दोबारा आना पड़ेगा। आने के बाद देखो, आप खुद सोचो, हम लोग ये कितना कष्ट है। आने का मतलब दोबारा आके घर में जाना पड़ेगा, फिर 9 महीना रहना पड़ेगा, फिर कौन सा अमेरिका में जन्म लेगा कि लंदन में लेगा कि पाकिस्तान में लेगा।
अभी कैसे संग मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो कितना कष्ट, इसलिए जितना भी कष्ट उठाएगा उठाने दो, लेकिन साधु संग करके चेतना को दिव्य बना के भगवत धाम चल जाना। एक व्यक्ति फैमिली में भगवत धाम जाएगा, सबको नंबर लगेगा। जैसे बड़ा ऑफिसर कोई बन जाता है फैमिली में, हैं, बहुत अच्छा कमाता, समझे एग्जाम्पल, कोई बड़ा ऑफिसर है और बाकी लोगों को समझो कभी कहाँ जाना है, टिकट करना है, वो तो गैजेटेड ऑफिसर है, मंत्री समूह, वो लिख देगा, उन लोगों को स्टाम्प लगा देगा, टिकट उसको कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही जब हम भक्ति करेंगे, हमारे घर में फैमिली में सब भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, वो स्टाम्प लगा देगा एक व्यक्ति को स्टाम्प लगा तो बाकी लोगों को स्टाम्प लग जाएगा, फिर सब भक्त धाम जाएंगे। इसलिए बताते हैं मनुष्यानु सहस्रेषु कच्चित देती सिद्धे यतताम विसिद्धानम। सहस्त्र मनुष्य में कोई एक विरला भक्ति करता है, ये भक्ति दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण भक्ति मिलेगा साधु संगे न उपजाए थे, साधु को संग में उपजाए थे। जैसे जमीन है, जमीन से ऐसे निकलेगा नहीं बीज, उसको ये करोगे, क्या बोलते उसको, हल करेंगे, ये करेंगे, सप्ट बनाएंगे, बीज बोएंगे, फल आएंगे। उसी प्रकार हमारे हृदय को सप्ट बनाएंगे तो बीज बोएगा। पत्थर के ऊपर बीज डालने से गच्छ पेड़ नहीं होता, उसी प्रकार हृदय, हमारे हृदय पत्थर हो गया है। हृदय को सप्ट बनाने के लिए तब कथा मृतम तत्व जीवनम कभी भीड़ितम कलमसहम, प्रभु की कथा सुनेंगे तो हृदय सप्ट होगा। फिर सप्ट होने से भक्तों बीच में हरि कथा सुनेंगे, सप्ट होगा। सप्ट होने के बाद क्या होगा, फिर बीज बोएंगे। बीज बोने से बीज कृष्ण हरिनाम का बीज बोएंगे। बीज बोएंगे तो बीज उठेगा। उठने के बाद क्या होगा, फिर उसमें खंभा डोलना पड़ेगा। जैसे बीज उठने के बाद वो पेड़ नीचे गिर जाएगा, तो पेड़ को कंट्रोल करने के लिए एक खंभा पोंछ देते हैं, लकड़ी। उसी प्रकार वो लकड़ी क्या है, साधु संग। साधु संग करेगा। जब हरिनाम को बीज मिला हमको, साधु संग मिले, हरिनाम को दीक्षा लिया कि लेने वाले साधु संग, हमको बीज चाहिए, एक संग चाहिए। संग मतलब वैष्णव का संग चाहिए। संग होने के बाद क्या होगा, वो लता क्या करता है, घूमते 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 डिंग वो आगे चढ़े। उसी प्रकार वो लकड़ी का संग मतलब साधुओं की संगति में रहेंगे तो धीरे 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 ऊपर उठेंगे। ऊपर उठने के बाद फिर लता जो बड़ा हो जाएगा, फिर क्या होगा, फल गिरेगा। फल क्या, कृष्ण प्रेम फल। इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लहोमात्र साधु संग सर्वसिद्धि। सर्वसिद्धि प्राप्त होता है साधु संग से, है। इसलिए साधु की संगति करना चाहिए। हम लोग साधु बनना चाहिए, साधु की संगति करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि सबसे बड़ा दुख है वैष्णव से दुख दूर। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसको, रामानंद राय को, सबसे संकट क्या है। रामानंद राय बोलते हैं सबसे बड़ा विपत्ति है, दुख है भक्तों से दूर रहना। और कभी कि हमारे भक्तों को अच्छा लगता है दूर रहने के, पैसा तो कमाता हूँ, खर्च तो, मतलब नरक की ओर जाने के प्रयास। लड्डू का नरक, लड्डू है, लड्डू के ऊपर मीठा मीठा लगता है, अंदर बीज है। उसी प्रकार सबसे बड़ा दुख है, चैतन्य चरितामृत में बताया गया। इसमें रामानंद राय को महाप्रभु पूछते हैं सबसे बड़ा विपद क्या है, साधु संघ से विमुख हो जाना। और प्रभु की कृपा से साधु संग मिलता है। बहुत जन्म, बहुत करोड़ों जन्म। आज एक भक्त को हम फोन किया था, वो इसमें था, पानी जहाज में। कहाँ पे था वो, सऊदी अरब में। उसके फोन आया था, हम ऐसे मैसेज किए थे, ऐसे स्पीकर में बोला, समझ गया मैं कितना दुखी हो। बोला प्रभु पैसा तो कमाता हूँ, पूरा चारों ओर पानी है, सऊदी अरब में हूँ, पैसे तो मैं कमाता हूँ, मंदिर में दान देता हूँ, लेकिन इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है, मेरे को कोई वैष्णव का दर्शन नहीं मिलता है। मैं कभी आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ, आपसे मिल नहीं पाता हूँ, आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। फिर कब वो सोचेगा मैं आपको मिलूंगा, मंदिर आऊँगा, दर्शन करूँगा, आप लोगों से संगति करके जो आनंद है किसी में नहीं है। तो हम लोगों को देखो और कितना दुखी रहता है। बहुत दुख लगा मेरे को सुन के, बहुत दुख लगा सच्ची। इतना बढ़िया भक्त है। और हमको ये संसार में थोड़ा ये हो गया तो हमको अच्छा लगता है, हम बहुत सुखी है। कितना खतरनाक स्थिति है माया, ऐसे चक्कर में घुमाते। इसलिए बुरा मत मानिए जो बोलता हूँ, किसको लगे अरे प्रभु जी ऐसे बोलते हैं मेरे को, नहीं, ये सत्य। मैं चाहता हूँ हमारे जितना भक्त लोग सब भगवत धाम जाए। मेरी इच्छा सब लोग भगवत धाम वैकुंठ जगत में जाए।
ये जगत में चिरस्थायी नहीं है। हमको सब लोग भगवत धाम, आप लोग भगवत धाम जाओगे, वैकुंठ जाओगे, मेरे मन प्रसन्न हो जाएगा। मेरे यही इच्छा है कि सारे लोग प्रभु के धाम जाना चाहिए। सब वैष्णव जगत में वैष्णव लोग वैकुंठ लोक में जाना चाहिए। यह एक वैष्णव की इच्छा होता है। ऐसे नहीं तुम तुम्हारा मैं मेरा हूँ, ऐसे नहीं। आप कृष्ण के अंश है, आप कृष्ण के संतान है, आप कृष्ण के लड़का है, आप कृष्ण की लड़की है, उनके घर में जाने का थोड़ी यहाँ रहना है। तुम लोग जाओगे तो हमको भी थोड़ा कृपा मिलेगा, थोड़ा बोनस मिलेगा ना। जैसे इसका शादी करा दिया, बीच वाला को कुछ मिलता कि नहीं है? ऐसे ही आप लोग भक्ति करोगे, भगवत धाम जाओगे, तो भगवान बोलेगा अरे ये व्यक्ति भगवत धाम आया, कौन पिचिंग किया? इनका टीम किया पिचिंग, ठीक है, उनका टीम को बुलाओ, चलो क्या मेरे को ले चलो, चलो आओ। ये पॉइंट, ठीक है। गौरंग गौरंग गौरंग, चैतन्य महाप्रभु की जय।